आप देख रहे हैं एएम न्यूज, सार्थक और सटीक खबरों के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्शन मुंबई न्यूज़। हाल ही में कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर मोमिता की हत्या और बलात्कार के मामले ने तूल पकड़ लिया है और पूरे देश में विरोध और धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। डॉक्टर्स हड़ताल पे जा रहे हैं और दोषियों को फांसी की सज़ा देने की मांग लगातार कर रहे हैं। इसी क्रम में मुंबई के कई क्षेत्रों में डॉक्टरों ने हड़ताल और विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें मुख्य रूप से डॉक्टर ज्योति दुबे, डॉक्टर ऋचा दुबे, डॉक्टर अजय प्रजापति, डॉक्टर यश पटवा, डॉक्टर शैलेश यादव, डॉक्टर लक्ष्मीकांत यादव, डॉक्टर एल.आर. यादव, डॉक्टर आर.डी. यादव, डॉक्टर स्वाति तिवारी, डॉक्टर शिवानी सिंह आदि ने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया और मांग की कि दोषियों को फांसी की सज़ा दी जाए और ऐसी व्यवस्था की जाए कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो। देखिए कन्हैया लाल यादव की एक विशेष रिपोर्ट। वो हमेशा जागरूक करता रहता है लोगों को, पर फिर भी जिस तरीके से मुंबई काफ़ी सेफ़ है, वैसे भारत का हर ग्रामीण क्षेत्र, हर गांव उतना सेफ़ नहीं है। तो मुंबई जितना जागरूक हर शहर, हर गांव को बनाना है, हर बेटी को पढ़ाना है और हर बेटी को बचाना है। आपको पूरा इंसिडेंट जो हुआ है बंगाल में, उसके बारे में पूरी जानकारी आप दे सकेंगे दर्शकों को? जैसा कि हमें भी न्यूज़ से पता चला है कि उस रात एज कि वहाँ पे क्राइम सीन्स, जो ड्रग डीलिंग्स हो रही थी, सेक्स स्कैंडल्स हो रहे थे, सबका जो चल रहा था, मसला चल रहा था, इसको उस लीड डॉक्टर ने, मोमिता देवनाथ जी ने, मैडम ने, उन्होंने रिपोर्ट किया, उन्होंने अपोज किया उसको। उसमें कुछ विद इन द इंस्टीट्यूट लोग भी इन्वॉल्व थे और वो लोग उनको अपोज कर रहे थे कि आप इसको सामने मत लाएं। तो उसका बदला लेने के लिए उन्होंने ये मैडम का इतना घिनौना कर्म किया है, क्राइम किया है, बोलने में भी शर्मिंदा आ रही है, क्या कैसे बताऊं। मीन्स ये एक तरह से इंटरनली भी था कि डॉक्टर्स लोगों को जो अंदर के जो कर्म रहते हैं, अंदर कुछ अलग कर चलते रहता है वहाँ पे, तो उस चीज़ों को छुपाने की कोशिश की जा रही थी, जिसको डॉक्टर ने अपोज किया। इसके लिए सब कर्म किया गया आपके हिसाब से? न्यूज़ वगैरह से तो हमें यही पता चला है, कितना सच है ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। तो पुलिस से हमारा यही डिमांड है कि जल्द से जल्द पूरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किया जाए और जो इसमें अक्यूज्ड है सबको उनका कैपिटल पनिशमेंट दिया जाए। उस इंसिडेंट के बाद कुछ और एक किसी हॉस्पिटल में कुछ 7,000 लोग घुसे हैं, हॉस्पिटल को तोड़ फोड़ किए हैं और दूसरे भी डॉक्टर्स को मारे हैं, उसके लिए आप लोगों का क्या कहना है? यही तो सर हमारा डिमांड है कि एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो 2022-20 में निकला था, लेकिन अब तक उसको लागू नहीं किया गया है, वो एम्प्लॉय किया जाए, वो लोगों पे असर किया जाए, ताकि हम डॉक्टर्स आपकी सुरक्षा अच्छे से कर पाए, आपकी सर्विस अच्छे से कर पाए। मैंने भी सुना है कि ये एक्ट लागू होने वाला है कि अगर कोई भी सिविलियंस किसी भी डॉक्टर्स को हाथ नहीं लगा सकता है, चाहे जितना भी बड़ा कांड रहे, वो उसका पूरे जिम्मेदारी जो होता है वो पूरे जो रहेगी गवर्नमेंट देखेगी। लेकिन मैं देखता हूँ जगह जगह पे कहीं भी कुछ हो जाता है अगर किसी भी पेशेंट के साथ, तो उसके रिलेटिव या उसके जो भी फ्रेंड्स रहते हैं डॉक्टर्स के ऊपर हाथ छोड़ा देते हैं। तो इसके लिए आप लोग ने क्या क्या गवर्नमेंट से डिमांड की है? एक प्रकार से देखा जाए, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम डॉक्टर स्वाति तिवारी है, मैं फर्स्ट ईयर MD स्टूडेंट हूँ। आपका क्या इस बारे में कहना है कि मतलब लोग, आप डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? सर, डॉक्टर्स हम पहले तो जो भी पेशेंट है सबको सेव करते हैं, उनकी लाइफ बचाते हैं, हर चीज़ जितना हम अपने परिवार से दूर रह के यहाँ पे उनकी सेवा करते हैं और कुछ नहीं। लेकिन हमारे साथ ही क्या होता है, हम बचाते हैं, उसके लिए अप्रिशिएशन नहीं मिलता। अगर कुछ हमसे भूल भी ना हो, लेकिन वो ऐसा सिचुएशन पे आए और वो व्यक्ति ना रहे, उसके लिए भी डॉक्टर्स को जिम्मेदार दिया जाता है। ये गलत है। हम अपना घर परिवार सब छोड़ के सिर्फ अपनी ह्यूमैनिटी के लिए, मतलब नागरिकता, हम डॉक्टर, हमारा नोबल प्रोफेशन है, उसके लिए हम सर्व करते हैं 24 घंटा। एज MD स्टूडेंट, कोई भी PG का स्टूडेंट हो, वो 24 घंटा अपने हॉस्पिटल में रहता है, अपने पेरेंट्स से दूर रहता है, हर चीज़ से दूर रहता है, सिर्फ पेशेंट्स के लिए, मरीजों के लिए। हमारे लिए हमारे मरीज ही सब कुछ है, उसके लिए हम लोग सब कुछ करते हैं। और हमें क्या मिलता है? हमें ये सब मिलता है। आपने सही कहा, क्योंकि क्या होता है कि
जितने भी रिलेटिव होते हैं, चाहे गलती डॉक्टर्स की हो या फिर पेशेंट भी, मैं देखता हूँ कितने लोग पेशेंट रहते हैं वो केस एकदम ख़राब करके तब डॉक्टर्स के पास जाते हैं, और उसके बाद अगर केस और बिगड़ जाता है तो उसका ब्लेम डॉक्टर्स के लगाते हैं। क्योंकि मैं काफ़ी जगह पे जाता हूँ, कवर करता हूँ, तो इससे पता चलते रहता है कि केस बिगड़ने के बाद डॉक्टर्स के पास जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, डॉक्टर के ऊपर ब्लेम करते हैं। तो ये भी चीज़ें सत्य है, तो इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है? सर एज ए डॉक्टर्स अगर आप देखा जाए, हम लोग ने 5.5 साल सर्व किया है, उसके बाद इंटर्नशिप में 30-30 घंटा, 45-45 घंटा, सिविल हो पीएचसी हो, किधर भी हो, हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। एज ए नोबल प्रोफेशन हम अपने पेशेंट्स को बचाने की कोशिश करते हैं, जितना हमसे हो सकता है उससे ज़्यादा करते हैं। ये सब करने के बाद हमें ये मिलता है, ये सही है, ये सही है, कोई भी सही बोल रहा है। उसके बाद अगर हम इस चीज़ के अगेंस्ट में खड़े होते हैं तो हमारे पास गूंज आते हैं हमें मारने के लिए। इट्स राइट, इट्स राइट, ये राइट है? बिल्कुल भी नहीं, राइट इसके लिए आप लोग को आवाज़ उठाना चाहिए। बिल्कुल नहीं। राइट है, जस्टिस चाहिए सर हमें। सही बात है, आप लोगों को जस्टिस मिलना ही चाहिए। आप लोग ज़्यादातर कहाँ से, यहाँ पे पीजी में रहते हैं कि आजू बाजू कहीं रहते हैं? अब कुछ है जो हॉस्टल में रहते हैं, कुछ यहाँ पे हॉस्पिटल में ऑन ड्यूटी रहते हैं पूरा टाइम 24 घंटे, और बाकी कुछ है लोकलाइट्स है। अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सही बात है। मैं गवर्नमेंट से एक ही चीज़ डिमांड करूंगा कि जो आज इस तरह से जगह जगह हो रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, डॉक्टर्स को मारा जा रहा है, सिविलियंस के हिसाब से मारा जा रहा है, तो इस तरह से गवर्नमेंट को कुछ न कुछ एक्शन लगाना चाहिए। जो बीच में उन्होंने 2021 में जो रूल लाए थे कि कोई भी डॉक्टर्स को हाथ ना लगा सके, कोई भी सिविलियंस, ये पुलिस का केस है और सब केस है समझ के उनको एक देखने देना चाहिए, उसका पोस्टमार्टम होने देना चाहिए, तब जाके डॉक्टर्स के ऊपर ब्लेम करना चाहिए। तो मैं गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग डॉक्टर्स का सपोर्ट्स करें ताकि वे अपना काम ईमानदारी से कर सके और लोगों की सुरक्षा और लोगों की जान बचा सके। मैं कैमरामैन कमलेश यादव के साथ कन्हैयालाल यादव। वी वांट जस्टिस। उठो द्रौपदी शस्त्र धरो, अब गोविंद ना आएंगे, उठो द्रौपदी शस्त्र धरो, अब गोविंद ना आएंगे। रक्षकों की रक्षा करो, राक्षसों से, रक्षकों की रक्षा करो, राक्षसों से। नो मर्सी टू द रेपिस्ट, नो मर्सी टू द रेपिस्ट, नो मर्सी टू द रेपिस्ट, नो मर्सी टू द रेपिस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आए हैं देखिए केजी मित्तल कॉलेज के यहाँ पे, जो कि एक आयुर्वेदिक कॉलेज है। यहाँ पे डॉक्टर्स का जो हैं, डॉक्टर्स और नर्स का यहाँ पे ट्रेनिंग किया जाता है। कॉलेज में काफ़ी दिन से यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं कब से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देखिए इनके काफ़ी इनका स्लोगन, उठो द्रौपदी शस्त्र धरो, अब गोविंद ना आएंगे, उठो द्रौपदी शस्त्र धरो, अब गोविंद ना आएंगे। नो मर्सी टू द रेपिस्ट, नो मर्सी टू द रेपिस्ट, नो मर्सी टू द रेपिस्ट, नो मर्सी टू द रेपिस्ट। देखिए एक्शन मुंबई की टीम यहाँ पे जो कमला देवी केजी मित्तल कॉलेज है वहाँ पे आयुर्वेदिक कॉलेज में एक जो प्रोटेस्ट है इनका, इसको कवर करने आए। आइए जानते हैं ये प्रोटेस्ट का इनका क्या कारण है और आज जो स्ट्राइक की गई है उसका मेन मकसद क्या है। डॉक्टर्स से जानते हैं। डॉक्टर आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज्योति है, ज्योति दुबे है। डॉक्टर ज्योति दुबे, ये जो प्रोटेस्ट हुआ है किस लिए हुआ है और इसका कारण क्या है और कितने लोग इसमें सहभागी हुए हैं? हम लोग सब इंटर्न्स और एमडीज और हमारे पूरे कॉलेज की तरफ से हमें सहयोग मिला है। तो हम लोग जो अभी कोलकाता में जो इंसिडेंट्स हुआ है, बहुत ही शर्मनाक और शर्मसार तरीके से जो हत्या हुई है और उनके साथ जो गंदगी की गई है, उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग आज प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं सब लोग एक साथ। हम चाहते हैं कि उसे न्याय मिले और जल्द से जल्द जिन्होंने भी ये सब दुष्कर्म किया है उनको जल्द से जल्द सज़ा मिले। आप लोग कब से प्रोटेस्ट किए हैं और ये इसकी सूचना आप लोग ने कैसे लोगों तक पहुंचाई? जी, हम लोग सुबह से ही यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हम लोग सुबह से ही इस प्रोटेस्ट को कैरी ऑन कर रहे हैं और हमने सबको मतलब अपने कल हमें वैसे भी एक नोटिस सर्कुलेट हुआ था सोशल मीडिया से IMA के थ्रू कि OPDs एंड IPDs के जो ड्यूटीज़ हैं वो शट रहेंगी।
सो उनको सहयोग देते हुए ही हम लोग सब लोग अपना एक योगदान दे रहे हैं। यहाँ के जो गवर्नमेंट है उसमें आप लोगों के लिए कुछ डिमांड किया गया है? आप लोग ने गवर्नमेंट से कुछ डिमांड की है? हम लोग बस यही चाहते हैं कि हमारी भी नाइट ड्यूटीज़ लगती है, हमें भी नाइट शिफ्ट्स मिलता है। तो जिस हिसाब से अभी वो इंसिडेंस हुआ है उस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता किसी को भी रात में नींद आ रही होगी। तो हम चाहते हैं कि हमारी भी नाइट शिफ्ट्स लगती है, हमें कोई किसी तरह की सेफ्टी ऐसा कुछ प्रदान नहीं किया जाता है, तो हमें भी कुछ सेफ्टी मिलना चाहिए, इसलिए हम लोग ये डिमांड पुट ऑन कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोग जानते हैं दूसरे डॉक्टर से, आपका नाम क्या है और कौन से ईयर में है आप? मैं डॉक्टर ऋचा दुबे, मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ करंटली यहाँ पर। कौन से ईयर में है आप? इंटर्नशिप चल रही है मेरा। मतलब आपका एजुकेशन हो गया है, आपकी डिग्री अभी आना है, सिर्फ इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो आप जो इंटर्नशिप करते हैं तो आप लोग का शिफ्ट किस हिसाब से? शिफ्ट अलग अलग तरीके से होता है, कहीं जगह पे 12 घंटे की शिफ्ट होती है, कहीं जगह पे 8 घंटे की होती है, तो कहीं कहीं पे हमारे यहाँ के इंटर्न्स 48 घंटे की भी ड्यूटी कर रहे हैं। जो लोग सबकी रक्षा कर रहे हैं आज वही सेफ नहीं है, इसके वजह से आज हमें ये स्टेप लेना पड़ा, हमें ओपीडीज बंद करनी पड़ी और हमारी ड्यूटी आज में प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत पड़ी है हमें। जो ओपीडी आप लोग ने बंद किया है तो आप लोगों के पास पेशेंट उसके बाद भी आए हैं कोई? हाँ जी, पेशेंट्स आए हैं जो इमरजेंसी बेसिस पे आए हैं, उन्हें सबको देखा गया है, किसी को भेजा नहीं गया है, किसी पेशेंट को हमारे तरफ से कोई तकलीफ नहीं हुई है। बस हमारी एक ही मांग है कि जब हम लोगों की सेवा कर रहे हैं तो हमारे पे जो अन्याय हो रहा है वो बंद हो, हमें कोई प्रोटेक्शन मिले, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रोटेक्शन मिले, हम उसके लिए ही ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जो हुआ है कोलकाता में उसके अगेंस्ट जो सपोर्ट मिल रहा है, जो बचाया जा रहा है जिन्होंने गलत किया है, हम चाहते हैं कि उनको ना बचाया जाकर उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए और जो लोग ने ये गलत काम किया है उनको बंद किया जाए, ताकि किसी में वापस ये हिम्मत नहीं आए कि किसी डॉक्टर के साथ अस्पताल में ऐसा कुछ हो सके। मतलब आप लोगों की एक ही डिमांड है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी इंटर्नशिप वाले हैं, सबकी सुरक्षा गवर्नमेंट की तरफ से मिले, उनके लिए कुछ कुछ सुविधाएं दी जाए। इसी कड़ी में जानते हैं कुछ डॉक्टर्स, मेल डॉक्टर्स भी हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है डॉक्टर साहब का? डॉक्टर अजय प्रजापति है। अजय जी, आप जो प्रोटेस्ट किए हैं सुबह से, तो आपको किसका सहयोग है यहाँ पे? हमने जैसे हमारे सब मैनेजमेंट स्टाफ से बात किया, उन्होंने हमारा पूरा सपोर्ट किया, हमारे ट्रस्टीज ने सपोर्ट किया। फिर हम गए यहाँ के पुलिस स्टेशन पे कि हम रैली निकालेंगे, तो उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि हम आज़ाद मैदान जाके प्रोटेस्ट कर सकते हैं। सहयोग सबका मिला है, सब हमारे साथ है, बस शासन की देरी है कि वो कब कितनी जल्दी से जल्दी जस्टिस दे पाए। आप सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ डिमांड करेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट से? क्या डिमांड है आपकी? आपकी डिमांड किससे है, सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से? देखिए, गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, जस्टिस सबको देना है, आज नहीं तो कल सबको देना है। पर कितनी जल्दी कौन दे रहा है, कौन ज्यादा इफिशिएंटली दे रहा है, कौन इफेक्टिवली दे रहा है? क्योंकि ये जो सीन हुआ है, जो भी क्राइम हुआ है, बहुत बहुत गंदा है, बहुत घिनौना, बहुत हीनियस है। तो इसको कैपिटल पनिशमेंट ही मिलनी चाहिए, नहीं तो सबके सामने उसको मारा जाए। आपकी पूरी टीम या कोई डॉक्टर्स की टीम गवर्नमेंट से बात करने के लिए कोई गया है? आपको कुछ आइडिया है इसके बारे में? बहुत सारे मतलब हमारा एसोसिएशन है, जो भी जितने भी हॉस्पिटल्स है पूरे मुंबई भर में, कुछ सब लीड करके सब गए हैं, अपने ऑफिशियल से बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, और उनके लेवल पे जितना पॉसिबल हो रहा है वो कर रहे हैं, हमारे लेवल पे जितना हो रहा है हम कर रहे हैं। मतलब आप लोग गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि आप लोगों को सुविधा दी जाए, आप लोग की सेफ्टी की जाए। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो गवर्नमेंट दे रही है वो गर्ल्स के लिए क्या सिक्योरिटी देती है? आप क्या बोलना चाहेंगे डॉक्टर? आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर यश पटवा है। मैं इस समय फाइनल ईयर का विद्यार्थी हूँ। और जिस तरीके से आपने कहा कि सरकार सेफ्टी दे रही है, तो सरकार का निर्भया एक हाथ से करते, दूसरा का है द्रौपदी शस्त्र धरो, अब गोविंद आएंगे, रक्षकों की रक्षा करो, रक्षकों की रक्षा करो, We want justice, we want justice, तो द्रौपदी शस्त्र धरो, अब गोविंद आएंगे, तो द्रौपदी शस्त्र धरो, अब गोविंद आएंगे।
थँक्यू